नमस्ते गुरुकुलियंस। हिंदी के एक और कालांश में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस कालांश में हमारे पाठ्यक्रम की क्षितिज के साथ दूसरी जो पुस्तक है कृतिका, उसके पहले अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसका कि शीर्षक है माता का अंचल। माता का अंचल शिव पूजन सहाय द्वारा रचित एक वात्सल्य रस से परिपूर्ण जो है पाठ है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने अपने शैशव काल अर्थात बाल्य अवस्था की खेल तमाशों का, रुचियों का, अरुचियों का, शरारतों का सजीव और मनोरम चित्रण जो है वो किया है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने ग्रामीण संस्कृति को भी दर्शाया है, जिसमें बालकों के खेल के प्रति उनके कौतूहल, माता की ममता, पिता का दुलार और अनेक लोक गीतों की जो छटा है प्रस्तुत पाठ में दर्शनीय है। पाठ में भोलानाथ जो कि उसके माता पिता द्वारा दिया गया उसका नाम था, लेकिन उसका वास्तविक नाम जो था वो तारकेश्वर नाथ था। जिस तरह भोलानाथ के माता पिता उसे भोलानाथ कहते थे, उसी तरह भोलानाथ अपनी माता को मैया और पिताजी को बाबूजी कह करके बुलाया करता था। कुछ बिंदुओं को आधार बना करके हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे, जिनमें है पहला जो हमारा बिंदु है, पिताजी से प्राप्त अच्छे संस्कार। भोलानाथ, तारकेश्वरनाथ, शिव पूजन सहाय, जो भी आप मानना चाहें, अपने बचपन से ही अपने पिताजी के अत्यंत करीब था। पिताजी के साथ ही सोना, पिताजी के साथ ही उठना, पिताजी के साथ ही नहाना, पिताजी के साथ ही खाना खाना, दैनिक जीवन के सारे क्रियाकलाप वो अपने पिताजी के साथ ही किया करता था। पिताजी उसे सुबह जल्दी उठा देते, नहला धुला करके उसे अपने साथ पूजा आराधना में बिठाते। पिताजी भोलानाथ के माथे पर त्रिपुंड अर्थात 3 अर्धचंद्राकार जो पंक्तियां हैं, लाइनें हैं, वो लगा दिया करते थे। और पिताजी रामायण का पाठ जब प्रारंभ करते तो भोलानाथ उस वक्त अपने हाथ में एक आईना लेकर के अपने आप को निहारा करता था, देखा करता था। बीच बीच में जब पिताजी की नज़र भोलानाथ पर पड़ती तो भोलानाथ लज्जा जाता था, शर्मा जाता था। पिताजी एक रामनामा बही पर 1000 बार राम के नाम जो है वो लिखा करते थे, और फिर एक कागज पर 500 बार राम लिख करके उस कागज में आटे की जो गोलियां हैं वो बना करके मछलियों को नदी पर खिलाने जो है वो जाया करते थे। इस सारे के सारे क्रियाकलाप में भोलानाथ अपने पिताजी का साथ देता, पिताजी के कंधे पर वो बैठा रहता था। और इस प्रक्रिया के दौरान जब पिताजी वापस आते थे तो जो पेड़ थे, रास्ते में आने वाले पेड़ थे, जिन पेड़ों की डालें, शाखाएं, टहनियाँ झुकी हुई थी, पिताजी उन पेड़ों पर भोलानाथ को झूले जो हैं वो झुलाया करते थे। तो जो आध्यात्मिक संस्कार हैं, अच्छे जो संस्कार हैं, वो बचपन से ही अपने पिताजी से भोलानाथ ने प्राप्त कर लिए थे। दूसरा जो हमारा मुख्य बिंदु है वो है पिताजी के साथ खेले गए खेल। बचपन में अपनी शैशवावस्था में भोलानाथ अपने पिताजी के साथ कुश्ती जो है वो किया करते थे। पिताजी जानबूझकर कुश्ती में पराजित हो जाया करते थे और स्थिर अवस्था में जमीन पर जो है वो गिर जाया करते थे। पिताजी की ऐसी हालत देखकर भोलानाथ की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहता था। वो पिताजी की छाती पर चढ़ जाया करता था और पिताजी स्नेह के मारे उसे अपने गले जो है वो लगा लिया करते थे। पिताजी की बाहों में अपने आप को जकड़ा हुआ, फंसा हुआ देख करके भोलानाथ पिताजी की मूंछों को खींचने लगता था। और पिताजी जो हैं अपने पुत्र के प्रति इतनी प्रेम भावना देखकर, अपने पुत्र के इन क्रियाकलापों को देखकर उनकी प्रसन्नता का
कोई ठिकाना जो है वो नहीं रहता था। भोलानाथ के पिताजी होने के साथ साथ उसके साथ मित्र जैसा जो है वो व्यवहार करते थे। दैनिक जीवन के अपनी बाल्यावस्था में हर प्रकार के जो खेल हैं उन खेलों में उसके जो पिताजी थे वो भोलानाथ के साथ रहते थे। तीसरा जो हमारे इस पाठ का मुख्य बिंदु है वो है लाड प्यार के साथ भोजन। जब भोलानाथ अपने पिताजी के साथ घर आते तो अपने पिताजी के साथ बैठ करके ही वो खाना खाते थे। खाना जब खा लेते थे, पेट जब भर जाता था, उठने लगते थे खाने से, तभी उनकी महतारी अर्थात माताजी जो हैं वो आ जाया करती थी और भोलानाथ को जब खाने से उठता देख करके वो कहती कि जब खाएगा बड़े बड़े कोर तभी पाएगा दुनिया में ठोर, अर्थात जब अन्न के बड़े बड़े निवाले खाएगा तभी इस दुनिया में अपने लिए एक महत्वपूर्ण जो स्थान है ना वो अर्जित कर पाएगा। और भोलानाथ को वो दही और चावल से बना हुआ जो भात है, भोजन है, वो अनेक प्रकार के पक्षियों के उदाहरण देकर, ये तोते के नाम का, ये मोर के नाम का, ये कौवे के नाम का, ये इस पक्षी के नाम का, ये उस पक्षी के नाम का, और इस तरह से सारे का सारा जो भोजन है वो खिला देती थी। और भोजन के खाते ही भोलानाथ जो है अपने घर में रखे हुए लकड़ी के घोड़े को उठाकर जैसे ही बाहर जाने के लिए तैयार होता, उसकी माताजी उसे पकड़ लेती थी और फिर उसके बालों में तेल लगाती, उसके बालों में चुटिया जो है वो गूंथती, उसकी नाभि और उसके मस्तक पर टीका लगाती, उसके बालों में एक लट्टू लगाती, रंग बिरंगे उसको कपड़े पहनाती और भोलानाथ को अच्छा खासा वो कन्हैया बना करके तैयार कर देती थी। इस सारी प्रक्रिया में भोलानाथ जो है रोता था, माता से अपने आप को छुड़वाने का प्रयास करता था, लेकिन माता जो है जब तक पूर्ण रूप से उसको तैयार नहीं कर देती थी, माताजी भोलानाथ को नहीं छोड़ती थी। तो पाठ का जो हमारा अगला बिंदु है वो है भोलानाथ और उसके साथियों के तरह तरह के खेल। भोलानाथ इस पाठ में, जैसा कि हमारा पहले वाला जो बिंदु था वो खत्म हुआ कि भोलानाथ जो है अपनी माता की उस प्रक्रिया में परेशान हो जाता था, रोने लगता था, और जब वो गली में आता तो अपने मित्रों के झुंडों को देखकर, मित्रों के झुंड को देखकर प्रसन्नता से परिपूर्ण हो जाता। वो अपना सारा सिसकना, रोना, जो गंभीर, जो उदासी भरी मुद्रा थी उसको भूल जाता था अपने मित्रों को देख करके, और फिर अपने उसके मित्रों के साथ जो खेल थे वो खेलने लगता था। जैसा कि मैंने आपको बताया, उसके सारे के सारे जो खेल हैं वो नाटक की तरह होते थे। खेलों में कुछ खेलों के बारे में हम बात करते हैं। भोलानाथ जो है अपने घर के चबूतरे पर एक मिठाइयों की जो दुकान है वो लगाया करता था। दुकान पर कागज से बना हुआ एक चंदोआ, जिसको कि हम छोटा आशियाना कहते हैं, वो लगाया करता था, और उसमें ढेले, पत्ते, गीली मिट्टी, इनकी अनेक प्रकार की जो मिठाइयाँ हैं वो लोग वो बनाया करते थे। इन मिठाइयों के बेचने वाले खरीदार भी वही होते और दुकानदार भी वही होते थे, और कभी कभी उनके इस खेल में उनके जो पिताजी हैं वो भी उनके साथ ही होते थे। दूसरे खेल में भोलानाथ जो है वो मिट्टी का एक घर बनाया करते थे जिसमें तिनकों का छप्पर होता था। दिया सलाई अर्थात जो हमारी माचिस होती है उसके दरवाजे बनाए जाते थे। घड़े का जो मुंह होता है वो घर में चूल्हा चक्की करने के लिए प्रयोग किया जाता था। धूल, मिट्टी, पानी, इन सारी की सारी चीज़ों का प्रयोग करके जोनार अर्थात दावत, भोजन जो है वो तैयार किया जाता था। और जब सारे के सारे एक पंक्ति में भोजन को करने के लिए बैठ जाते तो बीच में जो पिताजी हैं वो भी उस पंक्ति में आकर के शामिल हो जाते, और जैसे ही हमारा ध्यान पिताजी के पर पड़ता तो एकदम से हम सारा वो मिट्टी का बना बनाया जो घर है वहाँ से तोड़कर भाग जाते, और पिताजी हमें पूछते कि भोलानाथ अगला भोजन कब होगा।
कभी कभी भोलानाथ अपने खेलों में बारात भी निकालता था। बारात में जो कनस्तर है वो बजाया जाता था। कनस्तर की जो शहनाई है वो बजाई जाती थी। वो समधी बन कर के बकरे पे बैठ कर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। और इस अवस्था में भोलानाथ जो है, जो दुल्हन होती थी, दुल्हन को एक पर्दे में रखा जाता था। और जब पिताजी दुल्हन को देखने के लिए आते तो सारे के सारे वहाँ से शर्मा करके वहाँ से भाग जाते थे। भोलानाथ अपने मित्रों के साथ खेती करने का जो काम है वो भी किया करते थे। खेती में वो जो कंकड़ बीज होते हैं उनको बीजों के रूप में प्रयुक्त करते थे। कंकड़, पत्थर, मिट्टी के जो ढेले होते हैं उनको बीजों के रूप में प्रयुक्त करते थे। और जो घिरनी होती है, घिरनी पर एक रस्सी बांधकर दो लड़के उसे खींचने का काम करते थे, जैसे कोल्हू को खींचा जाता है। पलक झपकते ही उनकी जो फसल है वो तैयार हो जाती थी। फसल को काटने के बाद वो उसको पैरों से रोंद डालते थे। और पिताजी आकर के पूछते कि भोलानाथ, इस वर्ष का जो फसल है उसका क्या हाल चाल रहा। भोलानाथ अपने मित्रों के साथ अनेक प्रकार की हुल्लड़बाजी और मस्ती जो है वो भी किया करते थे। जब किसी की डोली गुजर रही होती थी तो वो अपने मित्रों के साथ चिल्लाने लगते थे कि डोली में जो बैठी हुई दुल्हन है वो मेरी है, वो मेरी है। पाठ में एक अत्यंत और रोचक महत्वपूर्ण घटना भी घटी थी, जिसको कि हम प्रसंग के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिसका शीर्षक था मूसन तिवारी को चिढ़ाने की सजा। एक बार मूसलाधार बारिश हो रही थी, आंधी भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। भोलानाथ और उसके साथियों ने एक पेड़ की जड़ से अपने आप को सिमटा लिया। पेड़ की जड़ के सहारे लग करके वो बैठ गए। जब थोड़ी बहुत देर के बाद वो आंधी, तूफान और वो बारिश थमी तो भोलानाथ और उसके साथियों ने देखा कि पेड़ की जड़ से बड़े बड़े जो बिच्छू हैं वो निकल आए हैं। और वो सारे के सारे अपने साथियों के साथ वहाँ से दौड़ने लगे। और रास्ते में मूसन तिवारी नाम का जो एक बूढ़ा था वो उनको मिला था। और वो उसके ऊपर व्यंग्य करते हैं, उसके ऊपर ताना मारते हैं, जिससे कि वो चिढ़ जाता है और उनके पीछे जो है वो भागने लगता है। जब कहीं पर भी वो भोलानाथ और उसके साथियों को नहीं ढूंढ पाया तो भोलानाथ के पाठशाला में, उसके विद्यालय में जा पहुंचा और वहाँ पर जाकर के उन्होंने सबकी जो शिकायत है वो कर दी। और जो भोलानाथ के गुरुजी थे उन्होंने भोलानाथ की अच्छी तरह से खबर ली। पिताजी को जब ये बात पता चली तो पिताजी विद्यालय पहुँचे और बड़ी विनम्रता पूर्वक, दीनता पूर्वक प्रार्थना करके गुरुजी के हाथों भोलानाथ को बचाया। और भोलानाथ अपने पिताजी के साथ विद्यालय से, अपनी पाठशाला से घर की ओर चल दिए। और रास्ते में जब देखा कि खेत में उनके दोस्तों का जो झुंड है वो वहाँ पर विद्यमान था, तो पिताजी की गोदी से उतर करके वो उस झुंड में अपने साथियों के साथ जो है वो खेलने लगते हैं। और खेत में जो चिड़िया बैठी हुई थी, चिड़िया को उड़ाने का प्रयास करते हैं, वहाँ चिड़िया को पकड़ने का प्रयास करते हैं वो। और सारे के सारे आने जाने वाले जो लोग होते हैं वो भी खड़े होकर के उनकी इन सारी की सारी प्रतिक्रियाओं को, क्रियाकलापों को निहार रहे होते हैं। पाठ का सबसे रोचक और अंतिम प्रसंग जो है वो कुछ इस तरह से है, जिससे कि लेसन का जो हमारा पाठ का जो नाम है माता का अंचल, वो चरितार्थ होता है, सिद्ध होता है। एक बार भोलानाथ अपने साथियों के साथ टीले पर जो पानी है वो फेंक रहे थे। पानी जो है नीचे से ऊपर की ओर फेंकना था, तभी अचानक बिल में से एक सांप जो है वो निकल आता है। भोलानाथ और उसके साथी जैसे ही सांप को देखते हैं वो वहाँ पर आव देखा ना ताव वाली जो कहावत है, सीधे बहुत तेज भागने लगते हैं। कोई इधर गिरता है, कोई उधर गिरता है, कोई लहूलुहान हो जाता है, किसी के दांत टूट जाते हैं, क्योंकि उन बच्चों को सांप जैसे ही उन्होंने देखा वो अत्यंत भय से त्रस्त हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं और वहाँ से बेतहाशा जो है वो भागने लगते हैं। भोलानाथ गिरते पड़ते लहूलुहान होकर के जैसे ही घर पहुंचा, उसने अपने आप को माता के अंचल में छिपा लिया।
माता ने जब भोलानाथ की ऐसी हालत देखी तो माता जी भी विलाप करने लगी, रोने लगी। उन्होंने बच्चे की मरहम पट्टी की, हल्दी लगाई, दूध पिलाया और बच्चे को चुप कराने का भरसक प्रयास किया। लेकिन भोलानाथ आँख खोलना चाह रहा था, लेकिन डर के मारे, वही सांप के भय के कारण भोलानाथ जो है वो चाहते हुए भी अपनी आंखों को नहीं खोल पा रहा था। पिताजी को जैसे ही ये बात पता चली तो वो दौड़े दौड़े आए और माता के आंचल से भोलानाथ को अपने पास लाने का उन्होंने प्रयास किया। लेकिन भोलानाथ थे कि माता का अंचल जो है वो छोड़ना ही नहीं चाहते थे। भोलानाथ माता के अंचल में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि जब भी बच्चे पर मुसीबत आती है उसे प्रेम और सौहार्द के साथ सुरक्षा की आवश्यकता होती है, और ये सुरक्षा जो है वो बच्चे को पिताजी से कहीं ज़्यादा माता के अंचल से प्राप्त होती है। तो हमारा जो शीर्षक है माता का अंचल, हमने पाठ में पढ़ा कि पूरे के पूरे पाठ में भोलानाथ जो है वो अपने पिताजी के साथ रहता है। दैनिक जीवन के सभी क्रियाकलाप अपने पिताजी के साथ रह कर के ही वो पूरा करता है। लेकिन पाठ के एक प्रसंग में हमने देखा कि जो हमने ये सांप वाला प्रसंग पढ़ा, इतना स्नेह भाव होते हुए भी पिता के पास ना जा करके वो अपनी माता के आंचल में शरण लेता है। और यही माता का अंचल पाठ जो है यही इसी बात को आधार बना करके ये शीर्षक जो है वो पूर्णतया सार्थक है। प्यारे बच्चों, ये था हमारा माता का अंचल पाठ का सार। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। प्रश्नों का अभ्यास लेकर के, एक्सरसाइज लेकर के अगली वीडियो में आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।